एक हमारे जज साहब थे, तो जज साहब की जो पत्नी थी वो एक दिन कथा सुनने आई, तो कथा में उनका बड़ा मन लग गया और उन्होंने अंतिम समय में हमसे ऐसा कुछ मांग लिया कि जो हमें देना पड़ा। वो बोली महाराज जी आप ना हमको ऐसे लगते हो जैसे हमारे बेटे हो। हम बोले तो कहा करें मैया। बोले हम आपको अपना पुत्र मान रहे हैं। मैंने तुम भी मान लो, हमारा का जा रहा हो। मैंने हम तो जब जाएंगे घर पे दावत पानी होएगी, हमारी तो सेवा होएगी। अब एक दिन हम वहां से गुजर रहे तो हमने उन माता जी को फोन किया, माता जी हम इधर से गुजर रहे, भोजन करके जाएंगे। माता जी बड़ी खुश हुई कि भैया आज तो छोरा आ रहा है। बड़े सबको नौकर चाकरों को सबको काम पे लगा दिया कि भैया बढ़िया से जरा स्वागत वागत वेलकम वेलकम करो, आज पहली बार हमारा छोरा हमारे घर आ रहा है। जज साहब को फोन किया, जज साहब को बताया कि जज साहब भैया आ रहा है घर पर और आप सब काम छोड़ के घर आओ। जज साहब बोले देवी जी ड्यूटी पर हूं, कैसे छोड़ आऊंगा। बोले नहीं नहीं कुछ भी करो, सारे केस वेस बंद करो, लेकिन घर आओ पहले, और जब छोरा घर में आ जाए उससे पहले तुम मुझे यहां चाहिए। जज साहब का नंबर जो था भैया, हमारा नंबर उनके पास था, उनका फोन आया कि महाराज जी आप आज क्या घर आ रहे हो। मैं बोला हाँ। कितने बजे तक आओगे। बता दिया इतने बजे तक पहुंचेंगे। बोले 10 मिनट और दे दो, 10 मिनट थोड़ा घर पर लेट पहुंचना। मैंने क्यों जी। बोले बस जब मैं फोन करूं जब ही पहुंचना घर पर, उससे पहले मत पहुंचना। मैं बोला भैया बड़ी गजब की बात। हाँ हमने अपने ड्राइवर को बोला भैया थोड़ा लेट चला गाड़ी, थोड़ा कहीं रोक ले इधर उधर को, जज साहब का ऑर्डर आया है, आदेश आया है, घर में जब ही जाऊंगे जब मैं फोन करूं। मैंने कि हो सके कुछ लफड़ा तो ना हो। खैर वापस कॉल आई, हमें तो उम्मीद ही कमी की कॉल आएगी। मैंने ऐसा ना हो कहीं कुछ मामला लफड़े में आ गया हो। फोन आया जज साहब का कि महाराज जी अब आ जाओ। हमने कि चल भैया, फोन आ गया। चूहे तो कूद ही रहे पेट में, टाइम हो गया, बालक जैसी भूख है हमारी, लगे तो एकदम लगिया है, ना लगे तो पूरे पूरे दिन ना लगे। पहुंचे तो देखा दोनों पति पत्नी स्वागत में बढ़िया फूल माला वाला लेकर खड़े। हमें भी थोड़ा अच्छे से लगो। मैंने वाह जी वाह वेलकम ठीक हो रहा कि मैया भूख बहुत जोर की लग रही है। हाँ बोले बैठो महाराज जी भोजन करो। भोजन लगा। अब पतिदेव बोले कि मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ, जरा हाथ पैर धोया हूँ थोड़ा सा, मैं अभी आ रहा हूँ। पतिदेव उठ के गए तो मैया ऐसे करके आंख निकाल के देखे उनकी तरफ को, बोले आ रहा हूँ। खैर लघु शंका करके आए। उसके बाद में माताजी उठी तो माताजी गई, तो माताजी ने देखा कि लघु शंकालय में गए, वहां पे जो वॉशरूम होता है, जैसे जज साहब गए थे वैसे ही छोड़ के आ गए जल्दबाजी में। नियम यह है कि निवृत्त होने के बाद में जो वॉशर जो भी कुछ होते हों उन्हें आदमी को चलाना पड़ता है, मतलब ठीक ठाक करने के लिए। वो नहीं चलाना, भूल गए। उसके बाद में देवी जी चली गई, तो देवी जी ने देखा बाथरूम तो गंदा हुआ पड़ा है बड़ा, तो देवी जी वहीं से भड़कती हुई बाहर आई। महाराज बोले खाना वाना सब बाद में होएगा, पहले आप उठो। हम बोले अभी तो ठीक ठाक गई है, ऐसा क्या हो गया बाथरूम में भैया जो मैया भड़क रही है। हम मैया जी से बोले माता जी क्या हो गया। बोले भैया तुम रुक जाओ जरा, इन्हें ठीक करना पड़ेगा। मैंने ठीक करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मैं फंस गया दिखूं आज तो कैड़ा करके। मैं बोला ये कैसे पतिदेव को ठीक करे मैया। और पतिदेव महाराज ऐसे हो गए जैसे उनकी कचहरी में सबसे बड़े अपराधी वही हों, डर गए एकदम से, सुन्न हो गए। वो क्या हो गया। अब हम देख रहे, मैंने कि भी आज लफड़ा हो गया कुछ ना कुछ, हमें भी थोड़ा आनंद आ रहा। मैंने कि देखें तो सही भैया कहाँ हो गए। तो चलो बाथरूम की तरफ पानी वानी डाल करके आओ। बाथरूम में पानी नहीं डाल के आया, हमारी हंसी छूट गई। मैंने जय हो भैया। अब खैर डल गया पानी वानी, तो हम मैया से बोले अरे मैया हम पहली बार आ गए, तुम थोड़ी ठंडी हो जाओ, देखियो हमें डर लग रहा तुमसे। तो वो हमारा हमने जैसे तैसे करके मैया को हंसाया, हंस गए। खैर भोजन बजा, दोनों की बात बनाई, दोनों जने बैठ गए। बैठे और हमारी हंसी ना रुके। अब जब हम बहुत देर तक हंसते रहे तो जब हम हंसे तो दोनों भी हंस पड़े। बोले महाराज जी हंसते ही रहोगे क्या। बोले रुक तो जाओ, मैं थोड़ा कंट्रोल कर लूँ अपनी हंसी, रुको जरा, आज कुछ मनोरंजन ज्यादा हो गया। तो मैं जज साहब से पूछा कि जज साहब कैसा फील हो रहा है। बोले जी कुछ नहीं, नॉर्मल हूँ। मैंने क्यों आज कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि तुम्हारी इंसल्ट होगी। बोले महाराज जी रोज का काम है, कहां तक सिर पर बोझ लेके डोलेंगे। रोज ही हो गए ये काम तुम्हारे साथ में। जिस जज के सामने बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा अधिकारी हाथ बांध के खड़ा रहता हो, न्यायाधीश सबसे बड़ी पोजीशन होती है।
लेकिन उससे बड़ी पोजीशन उस दिन समझ में आई, महाराज उससे बड़ी पोजीशन पत्नी बनना है। दुनिया में आदमी कुछ भी बन जाए, लेकिन जब घर जाएगा ना तो सेम ही मिलेगा, सेम।